नमस्कार साथियों, मैं विपिन फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लेट्स स्टार्ट बाय विपिन सर पर स्वागत करते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारे चल रहे थे उसका चरण द्वितीय है 1905 और 1919 के बीच में। प्रथम चरण जो फर्स्ट वीडियो था शायद 10 या 11 मिनट का था, उसमें उसकी भूमिका बनी हुई थी। और सेकंड थोड़ा सा लंबा है, 2-3 वीडियो बन सकते हैं। और शायद अगला जो तृतीय चरण होगा वो बहुत ही छोटा है, उसमें ज़्यादा इतना नहीं है। द्वितीय चरण में 2 या 3 वीडियो लग सकते हैं। अब जैसे हिस्ट्री में है जो मेन कॉन्सेप्ट हैं, अब जैसे अगला एग्जाम आरओ का लगा है, आरओ और दूसरा पेट जो है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेन निकाली हैं जहाँ से क्वेश्चन बना करते हैं और मोस्टली कहीं ना कहीं पूछे हैं। किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठा लीजिएगा। तीसरी चीज़ इतिहास है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हर चीज़ को याद नहीं किया जाता है, कुछ चीज़ें याद नहीं की जाती हैं, वो अपने आप चीज़ें अपडेट हो जाती हैं। किस तरह से? जैसे इतिहास होता है वैसे ही तुम्हारा भी कोई ना, हर इंसान का कोई ना कोई इतिहास रहता है। इतिहास समझ गए होंगे, मित्र या मित्रियों की बात कर लें अगर, उसको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको अपने आप वो चीज़ें याद होती हैं कि कब हम किससे मिले थे, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। वो कभी भी आपको मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस डेट में ये हुआ था, उस डेट में वो हुआ था, वो अपने आप अपडेट कर ले जाते हैं। उसी तरह ये भी होता है, बशर्ते कमी क्या है, सिर्फ फीलिंग की कमी है। उधर आपकी फीलिंग जुड़ी होती है और इधर आपकी फीलिंग नहीं जुड़ी होती, इसलिए वो चीज़ें याद नहीं होती हैं। ज़रा फील के साथ अगर समझेंगे तो उम्मीद करते हैं ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। समझते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय जो चरण होता है इसको नव राष्ट्रवाद उग्रवाद का उदय काल कहा जाता है। प्रथम चरण में शुरुआत आपको भी पता होगा कि जब आज़ादी की मांग शुरू हुई थी तो उस आज़ादी में शुरुआत में पोलाइटली, और पोलाइटली के बाद फिर क्या हुआ, जब मामला नहीं बना तो दूसरे चरण में क्या कर दिया हमने, थोड़ा उग्रवाद अपना रूप अपना लिया, यानी कि थोड़ा सा हम लोग स्टिक हो गए। तो दूसरे चरण में क्या हो जाएगा, इसी काल को यानी कि 1905 से 1905 को उग्रवाद काल भी कहा जाता है। नव राष्ट्रवाद यानी कि अपने राष्ट्र के प्रति इसमें असीम जो चिंगारी जगी थी वो बोली जाती है। दूसरा, इसमें स्वदेशी उग्रवादी नेता। अब दूसरी चीज, ये उग्रवाद तो कह दिया हमने कि सर 1905 से 1919 के बीच उग्रवाद काल तो कहा था, लेकिन उग्रवाद की शुरुआत किसने की थी, दूसरा क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। और तीसरी, अपने आप चीज़ें अपडेट हो जाएंगी कि 1905-1919 के बीच में उग्रवाद काल या नवराष्ट्रवाद काल, लेकिन इसको लीड किसने किया था और कौन वो व्यक्ति थे। तो आपने सबसे प्रचलित नाम लाला लाजपत राय का नाम सुना होगा। बड़ा बवाल आदमी थे, बवाल इन द सेंस पॉजिटिव वे में। ये इस तरह से आदमी थे, शायद इनके बारे में अगर थोड़ा पढ़ें कि उग्रवाद काल यानी कि आप कहें बाल गंगाधर तिलक जो थे या लाला लाजपत राय थे, जो भगत सिंह की जो टुकड़ी थी, भगत सिंह के ग्रुप में जो लोग शामिल थे उनके मेन लीडर यही हुआ करते थे। इन्हीं की देखरेख में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बेचारे थे। और बुजुर्ग इस तरह से कहने मतलब उस समय तो यंग ही थे, लेकिन उन लोगों में सबसे ज़्यादा एजेड व्यक्ति थे। और खैर इनको साइमन कमीशन के दौरान लाठी बीच से पड़ गई थी खोपड़ी पे, तो मर गए थे, बट आगे पहुंचेंगे तो बताएंगे। बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष, 3 व्यक्ति ऐसे थे जो उग्रवादी नेता में सबसे मेन लीडर काउंट किए जाते हैं। 2 क्वेश्चन, 1905-1919 के बीच में नवराष्ट्रवाद या उग्रवाद काल कहा जाता, उसके लीडर कौन हो गए, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। इसके बाद अब हमने कहा कि स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब आपने ये भी सुना होगा कि हमने चीज़ों को, स्वदेशी चीज़ों को अपनाने की कोशिश की थी और जो विदेशी चीज़ें थी उनका बहिष्कार किया था। तो किन चीज़ों का बहिष्कार किया था हमने? विरोध सिर्फ वस्त्रों का ही नहीं किया था कि हम लोग सिर्फ अपने, जो गांधी जी का मेन मुहिम चली थी कि अपने चरखा से कपड़े बनाएंगे और पहनेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ कपड़ों के लिए ही नहीं थी कि सिर्फ हम कपड़ों का ही बहिष्कार करेंगे। हमने स्कूलों का, अदालतों का, उपाधियों का, नौकरियों का, अंग्रेज़ों की हर चीज़ का कहीं ना कहीं विरोध किया था। दूसरी चीज आ जाती है आगे, इसी समय पर बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन 1905, बंगाल विभाजन जो होता है उस समय बंगाल का जो लेफ्टिनेंट था वो एंड्रूज हेडरसन हुआ करता था। बस इसको याद रखना है, इतना मेन पॉइंट नहीं है।
फिर बंगाल विभाजन की जब शुरुआत हो रही थी तो कोई व्यक्ति, जायज़ सी बात है, कुछ भी काम होता है विरोध तो होता ही है। उसमें प्रथम विरोध किसने किया था? तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यानी कि ये ऐसे व्यक्ति थे, ये नहीं चाहते थे कि बंगाल विभाजन हो। बंगाल विभाजन की अगर बात करें, बंगाल विभाजन क्यों होने वाला था, तो बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य जो था वो हिंदू मुस्लिम का बंटवारा था। और हिंदू मुस्लिम का बंटवारा की वजह से जहाँ जहाँ ये हिंदू मुस्लिम शब्द घुसेंगे वहाँ वहाँ बवाल होगा। फिलहाल सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो चाहते थे वो बंटवारा नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी इसका आगे प्रोसीजर 1911 में क्या होता है कि दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन की जो कह सकते हैं कि गुहार थी उसको रद्द कर दिया गया कि बंगाल विभाजन नहीं होगा। दूसरी चीज़, इसी समय राजधानी जो दिल्ली थी वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र हो गई थी। तीसरा, स्वदेशी आंदोलन कहाँ कहाँ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन आपने खूब सुना होगा कि हम अपने देश की ही चीज़ों को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो कहाँ कहाँ हुआ था? यानी कि पूरे देश में अगर स्वदेशी आंदोलन का मुख्य दाता या मुख्य व्यक्ति काउंट किया जाता पूरे देश में तो लोकमान्य तिलक को काउंट किया जाता है। इसके बाद अजीत सिंह और लाला लाजपत राय जो थे ये पंजाब और उत्तर प्रदेश में इस चीज़ को जनहित में कर रहे थे कि हमें स्वदेशी चीज़ें अपनाना है। और सैयद हैदर रजा जो है वो दिल्ली में इस चीज़ को डिप्लॉय कर रहे थे। फिर आ जाता है स्वदेशी आंदोलन के दौरान, जब भी हम कोई आंदोलन करते हैं तो उस समय कोई ना कोई अपना मोटिव बना लेते हैं, कोई गाना बना लेते हैं, कोई नारा बना लेते हैं। तो उस समय जो मेन गाना था वो क्या था? वंदे मातरम। इसी समय का ये गीत जो है वंदे मातरम काउंट किया गया था। इतना काम हमारा होता है। इसी के साथ एक और चीज़ आ जाती है, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना मेन ऐसे समझ लो, ये मुस्लिमों का एक ग्रुप था। यानी कि मुस्लिम व्यक्ति जो थे वो चाहते थे कि हम अपनी जनता को, यानी कि मुस्लिम जनता को अलग से लीड करें और हिंदू लोग जो हैं वो अपना अलग काउंट करें। अभी तक एक भारत में एक ही ग्रुप को काउंट किया जाता था। अब दो चीज़ें, एक मुस्लिम और एक हिंदू। जायज़ सी बात है, कहीं ना कहीं आज़ादी के लिए जब ये लोग लड़ रहे थे तो जब एक ताकत दो ताकतों में बटेगी तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या हो जाएंगे? कमज़ोर हो जाएंगे। अंग्रेज़ तो यहीं पर सब देख ही रहे थे और अंग्रेज़ों की क्या नीति थी कि फूट डालो और राज्य करो। अब मुस्लिम लीगों ने क्या किया कि 1906 में बंगाल में नवाब हुआ करते थे सलीमुल्लाह के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन कर लिया। 1906 में बंगाल में नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में एक कमेटी का क्या हो जाता है? गठन हो जाता है। और गठन के साथ साथ इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो लखनऊ में क्योंकि मध्य भारत को उधर से तो लीड किया नहीं जा सकता, तो उसके लिए क्या किया? लखनऊ में हेडक्वार्टर बना लिया। हेडक्वार्टर के साथ प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए मुस्लिम लीग के वो आगा खां को बनाया गया। इसके बाद अगर इसकी बात करें 1908 में इन्होंने फिर एक मांग रख दी कि अब हिंदू और मुस्लिम का चुनाव एक नहीं होगा, मुस्लिम अपना निर्वाचन अलग करेंगे और हिंदू लोग निर्वाचन अपना अलग करेंगे। अब इन्होंने सिर्फ ये मांग की, इसका जिक्र, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी चीज़ें होती संविधान के हिसाब से होती, तो क्या इसका जिक्र कहीं संविधान में है? तो उसमें दिया गया है कि संविधान में भारत परिषद अधिनियम 1909, जैसे हम लोग अमेंडमेंट संसद में पार्लियामेंट में ले जाते हैं, उसी तरह एक एक्ट की तरह ले गए वहाँ पर भारत परिषद अधिनियम, एक अधिनियम पारित किया गया 1909 में। उसमें बाकायदा इसके बारे में यही लिखा गया कि मुस्लिमों ने क्या किया? अपना पृथक निर्वाचन की मांग की। यानी कि ये मांग इसलिए चाहते थे कि हम अपनी शक्ति को अलग लेके चलेंगे, या और उधर हिंदू मुस्लिम का बंटवारा जो बंगाल में चल ही रहा था, तो दोनों लोग मतलब ये चाहते थे कि हम अगर अलग निर्वाचन करवा लेंगे तो कहीं ना कहीं हम चीज़ों को और अच्छे से कर पाएंगे। बट ये सोच गलत थी उस समय, क्योंकि ऑलरेडी अंग्रेज़ों का बोलबाला था। इतनी सी चीज़ थी द्वितीय चरण में, बहुत ज़्यादा खास चीज़ें नहीं, बस फील के साथ इसको क्या कर लो, समझ लो। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन द्वितीय चरण 1905 से 1909, इसे उग्र राष्ट्रवाद या नव जागरण
काल भी कहा जाता। नव जागरण काल के जो मुख्य नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष को काउंट किया जाता है। इसका विरोध किसका होता है? तो वस्त्रों, स्कूलों, अदालतों, उपाधियों और नौकरियों का विरोध होता है। उसी के साथ बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन के समय लेफ्टिनेंट एंड्रूज हेडरसन हुआ करते थे। बंगाल विभाजन का प्रथम बार विरोध किसने किया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। मुख्य उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम, बंगाल विभाजन जो था उसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम ताकतों को बांट देना। फिर इसके बाद आ जाता है 1911 दिल्ली दरबार में हिंदू मुस्लिम जो ये इसको रद्द कर दिया गया और राजधानी इसी समय कलकत्ता से क्या कर दिया गया? दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी गई। इसी समय स्वदेशी आंदोलन को जो और ज़्यादा डिप्लॉय किया गया भारत में, तो पूरे देश में लोकमान्य तिलक ने, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय पंजाब और उत्तर प्रदेश में, और सर सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इसको किया था। मुस्लिम लीग की बात करें, 1906 में बंगाल में गठन होता है नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। इसके बाद हेडक्वार्टर इसका यानी कि मुख्यालय लखनऊ में बनाया जाता। प्रथम अध्यक्ष आगा खां बनाए जाते हैं। 1908 में प्रथम निर्वाचन की मांग करते हैं मुस्लिम लीग। इतनी सी बातें थी और सारे ही क्वेश्चन अगर आप कहीं से भी किसी भी प्रैक्टिस सेट में आप देख लीजिए, एक ना एक कहीं ना कहीं इस पार्ट से आपको मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं निकाले हुए क्वेश्चन है मुख्य रूप से, और इसके बाद आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, बशर्ते इसको वैसे ही फील के साथ में अगर समझेंगे, वो चीज़ें अपने साथ घटित हुई समझेंगे, तो शायद इतना ज़्यादा इस पर प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद।